साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति का शौक रखने वाले और जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद या पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या चेयरमैन, वो अब अपने अपने जातीय समीकरण के आधार पर अपनी अपनी मर्जी के वो राजनीतिक दल चुन रहे हैं जिन राजनीतिक दलों में उन्हें भविष्य की संभावना दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति माजिद अली के संबंध में। यूं तो राजनीति में सहारनपुर के अंदर बहुत सारे नेताओं का इधर से उधर और इधर से इधर आना जाना हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से वरिष्ठ बसपा नेता माजिद अली ने बहुजन समाज पार्टी की मायावती का साथ छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब का दामन पकड़ा है, उसने सहारनपुर ज़िले में राजनीति के तमाम समीकरणों को उथल पुथल कर दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक जितने भी नेता इधर से उधर और उधर से इधर आते हैं, वो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं द्वारा प्रोजेक्टेड लीडरशिप होती है, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए उनके एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बेशक माजिद अली भी और नेताओं की तरह एक प्रोजेक्टेड लीडरशिप थी, लेकिन माजिद अली ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चेयरमैन रहते हुए सहारनपुर में अपनी पर्सनल लीडरशिप पैदा की और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सत्ता हस्तांतरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या तो हटा दिया या कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष भय के कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और इस तरह उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष थे उन सब पर बस भाजपा का कब्जा हो गया। एकमात्र जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय माजिद अली साहब थे कि जिन्होंने सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिस पर भेदभाव के आरोप लगाए जाते हैं और वो भी विशेषकर मुसलमानों के द्वारा, उन विपरीत परिस्थितियों में माजिद अली ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि विरोधी दल के बाद जिसकी सत्ता हो उसके विपक्ष में रहकर जिला पंचायत अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण कुर्सी पर 5 साल का कार्यकाल पूरा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये तत्कालीन बसपा नेता माजिद अली ने कर दिखाया। उसके बाद माजिद अली साहब पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की सदस्यता ली और वो भविष्य में सहारनपुर देहात विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन एक बात है कि माजिद अली के बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की सदस्यता लेना सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समीकरणों को उलट-पुलट कर दिया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी किला लगातार दरकता जा रहा है और उसका जो मजबूत किला था वो सहारनपुर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। माजिद अली साहब ने जब पिछले दिनों नोएडा के अंदर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हो मायावती, वो अपने मिशन से भटक गई और उनका मिशन कमीशन में बदल गया और अब बहुजन समाज पार्टी और
बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां हैं वो सेम आरएसएस यानी मनुवाद पर आधारित चल रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी, एसटी, ओबीसी यानी बहुजन मूल्यवासी समाज के हाथों से खुरपा, बौला और मैले के तसले लेकर उनको कलम थमाया था, लेकिन उनके संघर्ष पर पैदा हुई बसपा सुप्रीमो मायावती ने धीरे धीरे उन नीतियों को अपनाया जिन नीतियों के चलते फिर से बहुजन समाज उसी स्थिति में पहुंच गया है जहां से बाबा साहब संघर्ष करके, मान्यवर साहब कांसीराम संघर्ष करके उनको निकाल करके लाए थे। ये तो एक अलग मुद्दा है, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन माजिद अली ने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी कांसीराम को ज्वाइन किया है, उससे जिले के समीकरण उथल पुथल हो गए हैं और स्थिति इतनी भयंकर बन गई है कि सहारनपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि माजिद अली का जोश नौजवानों में जबरदस्त है और चाहे सपा हो या बसपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस या आजाद समाज पार्टी, कोई भी जाति विशेष के वोटों से सत्ता हासिल नहीं कर सकती, जीत हासिल नहीं कर सकती। इन सब नेताओं के पास अपने महदूद वोट हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास स्वर्ण जाति का वोट है, स्वर्ण जाति ना के बराबर सहारनपुर देहात विधानसभा पर है। समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ थोक में जो है वो मुस्लिम वोट है, बाकी बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर या पिछड़ा वर्ग समाजवादी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह बसपा की जो सुप्रीमो है, उसका जो दलित वोट बैंक था, उस दलित वोट बैंक में भी बड़े पैमाने पर आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब ने बड़ी सेंध मारी है और ऐसी समाज का जो नौजवान तबका है, जो यंग जनरेशन है, वो पूरी तरीके से आजाद समाज पार्टी का झंडा उठा खड़ी है। दलित समाज भी दो फाड़ हो गया है। कांग्रेस का अस्तित्व जिले के अंदर नहीं है। सहारनपुर देहात विधानसभा पर तो लगभग शून्य के करीब है, क्योंकि स्वर्ण जाति का वोट कांग्रेस को नहीं मिलता, मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं मिलता, दलित वोट कांग्रेस को नहीं मिलता और जो पिछड़ा वर्ग है उसका भी एक बड़ा हिस्सा चंद्रशेखर आजाद के साथ और बाकी भाजपा के साथ खड़ा है। इसलिए कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद इसीलिए वो तड़प रहे हैं और वो इधर समाजवादी पार्टी की तरफ आना चाहते हैं ताकि उनकी इज्जत बची रहे। लेकिन आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, उन पर न केवल दलित समाज विश्वास कर रहा है, बल्कि भेदभाव का शिकार अपने ही मुल्क में घोर प्रताड़ना झेलने वाला मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज भी चंद्रशेखर आजाद को आस भरी नजरों से देख रहा है। क्योंकि हाल ही में जितने भी बड़े आंदोलन देश के अंदर हुए हैं या जितनी सरकार के जनविरोधी कानून वर्ग विशेष को टारगेट करके लाए गए हैं, चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी, जीएसटी हो या अनुच्छेद 370 का मसला रहा हो, उन सब पर सिर्फ देश के अंदर दो ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुलकर बात की है। एक AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे आजाद समाज पार्टी के माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। इसलिए माजिद अली और चंद्रशेखर का जो साथ है वो सहारनपुर के सियासी समीकरणों को उलट पुलट कर रहा है। और जिस तरीके से मुस्लिम समाज का नौजवान तबका, मुस्लिम समाज के बुजुर्ग माजिद अली के अंदर एक नेतृत्व क्षमता देख रहे हैं,
जिस तरीके से दलित समाज और पिछड़ा वर्ग आज अपने हक अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा काटे जाने के चलते उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि आजाद समाज पार्टी सहारनपुर देहात विधानसभा समेत पूरे जनपद की 7 सीटों पर एक बड़ा गुल खिलाएगी। और निश्चित रूप से ऐसा देखने में आ रहा है कि सहारनपुर से ही आजाद समाज पार्टी का खाता खुलेगा, क्योंकि माजिद अली का मामला थोड़ा अलग हटके है। वो बहुत साफ स्पष्ट शब्दों की राजनीति करते हैं, छल कपट और बेईमानी से दूर, झूठ तूफान से दूर रहकर माजिद अली राजनीति करते हैं। और उनकी वो दब्बू किस्म के नेता नहीं है, वो ढुलमुल रवैया उनका नहीं है। इधर या उधर अधिकारियों से 2 टूक बात कि गरीब पर जुल्म हुआ तो इसको इंसाफ कौन देगा, अगर इंसाफ आप नहीं देंगे तो आपके यहीं आज ही दरी बिछेगी, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब माजिद अली का जो 5 साल का पीरियड रहा है और उन्होंने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद अपना कार्यकाल पूरा किया है, ये बहुत बड़ी बात है, मैंने आपको बताया था। बहरहाल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति प्रतिनिधि माजिद अली और चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती, उनका मिलन सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा और यहीं से बहुजनों की राजनीति फिर से शुरू होगी। और वो बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर व्यवस्था दी थी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, वो यहीं से शुरू होगी, उसका आंदोलन यहीं से शुरू होगा। और ऐसा महसूस किया जा रहा है शुरुआती दौर में कि माजिद अली के आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने के बाद दूसरे नेताओं ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है, क्योंकि माजिद अली का बेबाक अंदाज, उनकी दबंग राजनीति, निष्पक्ष रवैया और साफ स्पष्ट राजनीति के चलते ना केवल मुस्लिमों में, ना केवल दलितों में, बल्कि समाज के हर एक तबके के अंदर एक जोश है और वो चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी से माजिद अली सहारनपुर देहात विधानसभा पर चुनाव लड़ें और हम एक जनप्रतिनिधि के रूप में माजिद अली को चुने। ऐसा क्षेत्र में चर्चा है और माजिद अली के आने से जिले के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बदलते हुए नए समीकरणों पर विचार मंथन शुरू कर दिया है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज। और साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके मोबाइल में जो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा दिखाई दे रहा है, इसको टच करके बराबर की जो बेल दिखाई दे रही है, घंटी दिखाई दे रही है, इसको बजाने का कष्ट करें ताकि मेरी हर वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज।